नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें, आए दिन प्रदर्शनों का दौर है, पर यह साफ तौर पर हम कहेंगे कि भाजपा ने वायदा किया था आम जनता से कि अच्छे दिन आएंगे। यानी रातों रात जब धारा 370 को अब्रोगेट किया गया, उससे पहले जनता के सामने यह स्पष्टीकरण रखा गया कि कहीं ना कहीं रोड़ा है जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति को लेकर। रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, महंगाई दरें कम होगी, आम जनता के चेहरों पर खुशी ही खुशी होगी। कोई दो राय नहीं कि डेवलपमेंट के काम हो भी रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हम कहेंगे जो काम हो रहे वो भी आप तक लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। पर उसी के चलते चलते अगर आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरे तो इसमें कहीं ना कहीं नाकामी या त्रुटियां तो जरूर होंगी। इन्हीं सारी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं रफीक मलिक, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के जेके यूटी के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल है, आए दिन जनता सड़कों पर है, क्योंकि फरमान पे फरमान जनता के ऊपर थोपे जाते हैं और जनता की जेबों पे डाका डालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों का व्यवसाय ठप है, रोजगार के रास्ते खुले नहीं है, और उसी के चलते अगर इस तरह के फरमान हो तो जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तो कहां जाएगी। रफीक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रफीक जी, जिस तरह से अब कल भी एक जोरदार प्रदर्शन होने जा रहा है तवी पुल के ऊपर, जनता समर्थन दे रही है, जिसे अमित कपूर जी ने आह्वान किया, क्योंकि सियासत से हटकर जनता के लिए आज आवाज उठा रहे, क्योंकि प्रीपेड मीटर यानी कि श्राप है। लोग आज ये नहीं देखते कि शाम को खाना क्या बनाना या कल खाना क्या बनेगा, लोग देखते हैं हमारी जेब में पैसे कितने, ताकि हम प्रीपेड का बिल अदा कर सकें। मैडम जी, सबसे पहली बात है कि ये लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है, हाथ चाहे गरीब है अमीर है, सबको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो लूटने का काम कर रही है। आज तक देखो कि जब से हमारी स्टेट टूटी हुई है तब से लूटने का काम किया जा रहा है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, महंगाई हो गई, ज़मीनें लोगों की छीनने का काम कर लिया। आज आस्ता 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 करके इन लोगों ने बिल्कुल लोगों को जम्मू कश्मीर को कंगाल कर दिया इन लोगों ने। आज रोज़गार देखो कहीं नज़र नहीं आ रहा, यूथ वगैरह नशों में, गलत नशों में जा रहे हैं। आज माँ बाप भी उनके परेशान है, बच्चों के जो पढ़ाया लिखाया उन्होंने किस लिए पढ़ाया, आज कोई सुनने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे लोग, पब्लिक जितनी कर रही है, आज किसी पार्टी का मसला नहीं है। वो सही उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का मसला नहीं है, इसमें सबका फर्ज बनता है, क्योंकि तमाशा देखने का टाइम नहीं है। हमने तो शुरू से यही कहा कि जो बिजली पानी है वो हमारा अपना है। यहाँ पे फ्री का, यहाँ से बिजली पानी बाहर जा रही है, जब पंजाब वाले फ्री दे रहे हैं, दिल्ली वाले फ्री दे रहे हैं, हमारी तो पैदाश ही यहाँ पे हो रही है बिजली पानी की, फिर भी लोगों को जो मतलब मजबूर किया जा रहा है। आज कोई भी ऐसा कानून जो है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा रहा है। बाहर देखो स्मार्ट मीटर कहीं नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं है, फ्री पेड मीटर लगा रहे हैं। आज यहाँ जम्मू में इतने गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, झुग्गियाँ हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, पेंट का मिस्त्री का काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं। वो लोग कहाँ से जो अपने घर में जो बिजली का एक बल्ब छोटा सा चलाते हैं या पखा चलाते हैं, आज उसका भी मीटर लगा दिया पोल के ऊपर, जहाँ से कोई किसी हेलीकॉप्टर ही जाके देख सकता है कि कितना बिल इसका आया कितना नहीं आया। अगर इनमें कोई, अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास की बात होती है या जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं ये लोग, तो मीटर को लोगों को जैसे चल रहे थे लगाते घरों में, क्या पहले पुराने लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे थे। इनकी नाकामी थी, अगर नहीं बिजली का लोग बिल नहीं देते थे। नहीं, बाकी साहब ने रफीक जी जो पहले बिल लगाए थे उसमें जो मीटर्स लगाए थे उनमें क्या परेशानी मैडम जी, उनमें कुछ नहीं आ रहा बिजली का बिल, जो जनरल लोग भर रहे थे। जो आता था पहले ये था कि चलो गरीब आदमी था उसका 100 या 150-200 रुपये बिल आता था। आज गरीब आदमी का 2000-3000। आप देखो रोडों पे लोग जो आ रहे हैं, जिनका आया बिल तो तभी रोडों पे लोग आ रहे हैं ना। पहले लोगों को समझ नहीं आ रही थी। जम्मू को जब स्टेट तोड़ी थी, उन्होंने बोला कि हमारे लिए बड़ा एक अच्छा माहौल बनेगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी रोज़गार मिलेगा, हमें यहाँ फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, बड़ा लोगों ने बड़ा ख्वाब दिखाए थे। लेकिन आज ख्वाब जो है सब लोगों के टूट चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जो हालात इस टाइम बहुत नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि हर आदमी परेशान है, रोज़गार से परेशान है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। हमारे टूरिस्ट पहले बाहर से बहुत ज़्यादा थे, यात्रा लगती थी 2-2.5 महीने की, 2 महीने की। आज 10 दिन यात्रा लगी, जम्मू कश्मीर बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ गया है। आज कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई आने की जगह नहीं। और जम्मू में बताओ कि ऐसी कौन सी जगह बनाई हुई है जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ पे रोज़गार बढ़ सकता है। जैसे ट्रेन जहाँ जैसे जा रही है तो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो इससे अच्छा कि जब से ट्रेन जाने वाली है, लोगों को आप मारने का काम कर रहे हो। बिजली का अगर लोगों ने डिमांड की हुई है कि आप पुराना मीटर लगाओ, जो 200-300 रुपये बिल आता है, भरने के लिए तैयार है। आज क्या है कि जो बोल रहे हैं कि हम मैसेज आएगा मोबाइल पे, यहाँ आज बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, बहुत से स्मार्टफोन नहीं है उनके पास, व्हाट्सएप किसी का चलता नहीं, किसी का एप्लीकेशन कुछ नहीं है। मैडम जी, बड़ा बहुत ज़्यादा है। तो ये लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आज जो कल प्रोटेस्ट रखा है 16 को जहाँ, तो उसमें सब पार्टियों का योगदान बनता है, क्योंकि हमें जम्मू की आवाज़ बनना है, जम्मू कश्मीर की
आवाज़ बनना जरूरी है कि वो अपने हक के लिए बात करें। जहाँ पर अगर जी अगर आज भी नहीं ना बोलेंगे हम, तो हम लोग जो कल का हमारा जो बच्चों का भविष्य वो भी खत्म होने वाला, हमारा तो हो ही गया जाएगा, लेकिन जनता बच्चों को कह भी रही है आज आजाद देश में हम गुलामी आज की जिंदगी बराबर कर रहे गुलामी नजर आ रही है, और खासकर जम्मू कश्मीर में आ रही, हिंदुस्तान में नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर में आ रही है। जो भी नए नए कानून जो लागू जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, आज कौन सी राहत जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई कि इनके लिए रोज़गार दिया, इनके लिए महंगाई में हमें कहीं कुछ किया, रियायत किया है। अगर किसी लोगों की जो ज़मीनें बची हुई हैं उनको क्यों नहीं रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको भी ऐसे फंसा के रखा हुआ है। मतलब इन लोगों ने और खून इन लोगों ने निचोड़ना है। आज कौन सी जो एलजी सरकार है वो कहाँ सुन रही है जम्मू के लोगों की। मतलब हर आदमी पे एक बोझ डालने का काम किया जा रहा है। तो हर आदमी हर घर में जो इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, लोग घर में लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं, रोज़गार नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, घर वाले क्या करें। जो मजदूरी 500-600 रुपये कमाएगा, 500-600 उसको पहले बिजली के लिए चाहिए, अगर उसको पखा चाहिए या घर में फ्रिज भी चाहिए। आज तो रफीक जी वो हालत होगी इंसान के घर में अगर 2 कमरे ना, लोग एक ही कमरे में एडजस्ट कर रहे हैं और डरते हैं बिल ऑन मैडम जी सही बताऊँ, रात की बात है कि हमारे बच्चे भी यही बोल रहे थे कि लॉबी पड़ी थी, मुझे मेरे फैमिली आए थे, बेटियाँ आई थी घर में, उन्होंने यही कहा कि हम सारे लॉबी में सोते हैं कि जो बिजली का बिल इस पर मीटर चल रहा है तो हम सारे इकट्ठे एक ही सोते हैं, एक ही पक्के से काम चलाते हैं। मतलब इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गरीबों का भला या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है, हमने 370 दफा तोड़ी या स्टेट तोड़ी तो कोई बेनिफिट होता हमें। आज कौन सा बेनिफिट आप बताओ कि बोल रहा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हमें क्या करनी डेवलपमेंट, जब रोजगार ही खत्म हो रहा है, लोगों पे इतनी रोटी नहीं लोगों को मिल रही है, लोग मतलब बहुत परेशान है। जो ग्राउंड लेवल पे इन लोगों को जाना चाहिए। आज पुराना बिल है, किसी का गरीब आदमी जो झुग्गियों वाले हैं, कच्चे मकानों वाले हैं, 2-2, 3-3 लाख बिल है, वो बोलते पुराना बिल तो माफ़ कर दो। हाँ ऐसे नहीं कर रहे, हमने गिरफ्तारी भी दी थी पार्टी में, हमने हम पूरे इस मसले में कि भाई पुराना बिजली का बिल माफ़ करो उनको, हमें गिरफ्तार किया था पूरी पार्टी के लोगों को। तो लेकिन ये सुनने वाली सरकार नहीं है किसी की। हाल ही में आज मैंने रविंद्र रैना जी का भी इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं जी सब का समाधान हल होगा, पर वहीं दूसरी तरफ डीसी जम्मू का आदेश है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दी गई, तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी है, पुलिस की संरक्षण में जो मीटर्स लगाए जाएंगे, और उसके बाद ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे चलेगा जिस तरह का माहौल। जैसे इन्होंने स्टेट तोड़ी थी उस टाइम भी लोगों को घर में कैद किया, घरों के बाहर पुलिस खड़ी कर दी, लोगों को जो लोग बोलने वाले थे, लोगों की आवाज़ उठाने वाले थे, उनको सबको अरेस्ट किया था। मतलब ये तानाशाही चल रही है इनकी, क्योंकि हम लोगों ने जो वोट दिए थे, अगर इनको सरकार में लाया, 25 सीटें दी जम्मू के लोगों ने, अगर इनको बढ़ा चढ़ा के लाया आगे कि हमारे जम्मू की बात करेंगे। आज हमारे जम्मू की बात नहीं हो रही है, कश्मीर में तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वहाँ बिजनेस भी है, कारोबार भी है, हर चीज़ की सहूलत है। उनको सब अगर उनके सेब खराब होते हैं, उनको सेब के पैसे मिलते हैं, लेकिन जम्मू वालों को जब दुकानें बंद रही लॉकडाउन की वजह से, इतना नुकसान रहा है, 2 पैसे किसी को नहीं दिए है। जो राशन दिया था गरीबों को, वो रामविलास पासवान जी थे, वो जो शेर की तरह काम करते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे। उन्होंने जो राशन उस टाइम लॉकडाउन के टाइम जो फ्री लोगों को बांटने का काम किया, और भी मिनिस्टर थे, उन लोगों ने क्या सहूलत दी, कौन सी हमें रोज़गार की दी, कोई बढ़ावा दिया। आज जब से जो एलजी सरकार जो जम्मू कश्मीर में दी हुई है, तो आज तब से तो हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एलजी साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, बात अपनी रखना चाहते हैं, उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है। वो तो कह रहे थे गरीबों का बिल माफ कर दिया जाएगा, पर अभी कोई ऑफिशियली कोई भी ना ही आइडेंटिफाई किया गया उन लोगों को कि कौन से गरीब हैं, तो कौन किन का बिल माफ किया जाएगा। तो किस तरह से चलेगा, क्योंकि बिजली काट देंगे इस गर्मी में, इसे इतनी भीषण जो गर्मी में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप जो अपने मुलाजिम थे, जैसे उनकी डेथ हो गई है, आगे बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो अमीर कहाँ से हो गए। माँ बाप ने मकान बना के दे दिया या बिल्डिंग बना के दे दिया है, बच्चे के पास रोज़गार नहीं है, वो कहाँ से अमीर हो गया, उसका बिजली का बिल वो कहाँ से भरेगा। इनको कैसे तहकीकात करनी है कि गरीबों को माफ़ करें, कौन से गरीब हैं, कौन से गरीबों को दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं पुराना बिजली का बिल माफ़ कर दो गरीबों को, अगर आप चाहते हो तो पुराना बिजली का बिल माफ़ करो। नया जो बनता 200 रुपया 250 रुपया महीने लोग भरने के लिए 1000 तक भी देने के लिए मैं कह रहा हूँ कहाँ 10-10 हजार होगा। मैडम जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले की डेथ हो गई है, कुछ लेडीज ऐसी हैं जो बर्तन लोगों का साफ करती हैं, वो 1000 रुपये कहाँ से दें उनको। 1000 रुपये तो टोटल मिल रहा है बर्तन साफ करने के। जब हमने चीफ इंजीनियर ने भी हाल ही में इंटरव्यू किया था तो वो कह रहे थे कि आप जहां पर फ्रिज लगाते हो उसे बंद कर दीजिए, एसी लगाते हो बंद कर दीजिए, 2 पंखे चलते आप 1 पंखा लगा दीजिए, आप इन्वर्टर को बंद कर दीजिए। तो फिर ये लोग खुद अपने दफ्तरों में बैठ के तो पूरा दिन एसी की हवा खाते हैं। जो गवर्नमेंट के हैं ये कौन सा बिल भरते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या कहीं सेक्टर बिल्कुल बहुत से हैं, तो ये कहाँ बिल भरते हैं, इनको कौन से अफसरों को जेब से बिल भरना है। ये भी ट्रांसफर होते हैं महीने 2-6 महीने में अपने घर जाके बैठते हैं, इनको क्या टेंशन है। गरीबों के साथ इनको कोई हमदर्दी नहीं है। अगर गरीबों के साथ होती तो ये जरूरी आज लोगों की सुनाई करते, कुछ ना कुछ मसला हल करते, बिजली का चाहे यहाँ रोज़गार का। देखो कितने रोज़गार नौजवान पढ़े लिखे, जब से हमारी स्टेट टूटी है कौन सी रोज़गार हमें मिला, कौन सी नौकरी यहाँ मिली है।
लोगों पे मतलब दबाने का काम किया जा रहा है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर स्टेट को, इतनी साफ़ सुथरी स्टेट थी, जो हमारा सोने की चिड़िया थी, ये हमारा सर है कश्मीर है, लेकिन सर को काटने का काम किया जा रहा है, सर को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। आज पेड़ों को देखो, जो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, पेड़ों को काट दिया गया है, गर्मी बढ़ रही है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब बोलता मुझे एक पखे की परमिशन दे दो, पखा भी अगर उसको चलाना है तो वो पखा देखता है रात को कितनी बार घूम रहा है, तो उनको कैसे उनका मीटर घूम रहा है। आज मीटर जो लगाए इन्होंने छत के ऊपर चढ़ा के लगाए हुए हैं, इतना आदमी चढ़ के देख नहीं सकता है। अब आपको अब अगर आपके साथ आया 3,000 रुपये बिल, अगर 300 आता 3,000 आया, आप जाओगे किसको सुनाओगे? आप मीडिया के पास जाओगे या लोग अफसर किसी के पास जाओगे? आज वो सुनते ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं, इस्तेमाल करेंगे, जाओ जेई से बात करो, जेई वो लोगों को उल्टा टाइम वेस्ट है। जो गरीब आदमी दिहाड़ीदार होता है वो अगर इनके पीछे घूमने का, जिस तरह से देखिए लोग पहले भी तो बिल अदा कर रहे थे ना, तो लोग क्यों बाहर आए? यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना इन जो प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर्स में, कि जिसका 300 आता था एकदम से यूनिट बढ़कर 3,000 तक पहुंच रहे हैं। आज हमारा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे नीलम जो है यहाँ से निकल रहा है, अगर बादाम अखरोट वगैरह सब कश्मीर से यहाँ से बाहर जा रहा है। हर चीज़ की जो सहूलत हम सेंटर को दे रहे हैं, यहाँ से जो खजाना अगर मिलता है वो भी उठा के यहाँ से ले जाते हैं सेंटर से। जम्मू कश्मीर के लिए क्या कि बिजली पानी फ्री नहीं कर सकते ये, वो लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं बिजली का हमें, क्योंकि आज अमीर गरीब की बात नहीं रही, हर आदमी परेशान है। मैंने कहा कि मेरे घर में कोठी है, मैं अमीर हूँ, मुझे मेरा बिल माफ नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं उनके पास रोजगार नहीं, आपने दिया कोई नौकरी नहीं दी, तो आप कैसे बिल ले लोगे? क्या उनके कनेक्शन काट दोगे? कौन से गरीब है? गरीब सब हैं जम्मू कश्मीर में, सारे गरीब हैं इस टाइम, क्योंकि किसी का काम नहीं है। होटल लाइन देखो बिल्कुल जीरो पे जा रही है, दुकानदार देखो, दुकानदार जो गलियों में थे, मोहल्ले में थे, आज जो बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, आज सारे वहाँ से वो लोग मारे हैं। ऑनलाइन लोगों के घर में चीज़ पहुँच रही है। छोटा दुकानदार जो छोटा बिजनेसमैन वो भी मारा गया है। आज कोई हमें कोई एक मतलब कोई ताकत मजबूती दिखानी चाहिए, कोई हमारे साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए बिजनेसमैन लोगों से कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। आप बताओ ऐसी कोई भी एक भी चीज़ बताओगे जो स्टेट टूटने के बाद हमें कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हमें खुश जो थोपा जनता ने फिर भी चाहे दुखी मन से या सुखी मन से उन्होंने उसको माना। पर अब ये बिजली के जो प्रीपेड कर रहे हैं या स्मार्ट मीटर कर रहे हैं, इससे जनता इतनी परेशान है, आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कल जिस तरह से अमित कपूर तवी पुल में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने सारे समाजी सियासी लोगों को, संगठनों को निमंत्रण दिया, पर जब भी वो प्रदर्शन करते कोई खास लोग, हमें कोई नेता लोग उसमें भागीदारी करते नजर नहीं आए। क्या उनके घर में बिजली के बिल नहीं आते, या आते उन्हें माफ कर दिए जाते हैं, या उन्हें परवाह नहीं है? नहीं देखो, एक तो बड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हर आदमी जब रोडों पे जाता है तो उनको गर्मी में, मतलब किसी को सांस की प्रॉब्लम का, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। आज बुजुर्ग थे जो, जैसे उनकी पेंशन देखो, बहुत सी जो जिनकी टांगें खराब हो गई, आंखें खराब हो गई हैं, उनकी पेंशनें, हैंडीकैप है, उनकी पेंशनें बंद कर दी हैं। मतलब कोई किसी टाइप कोई इंसान बोले कि किसी को सहूलत देने का काम जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। नए नए कानून लागू कर रहे हैं, रात को आदमी सोता, सुबह नया कानून लागू होता है। बाकी स्टेटें में देखो ना, कहाँ पे कभी रोना पिटना है बिजली का? कहीं हमारी जम्मू कश्मीर में जब बिजली पैदा होती है यहाँ पे, फिर यहाँ रोना पिटना क्यों रखा हुआ है? जब आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, जब आपने शराब की दुकानें खोली, लोगों ने स्टेट तो आपने तोड़ी, आपने 370 तोड़ी, सब लोगों ने कबूल किया। लास्ट में ये बिजली का बिल जो है बहुत छीनने की तैयारी। अब ये है कि जब कोई अपने घर में, जब किसी के घर में आके रोशनी भी नहीं है, खिड़कियां भी नहीं है, अंधेरे में रात को अगर दिन को कहाँ बैठ सकते हैं? एक बल्ब तो चाहिए लाइट के लिए, कोई कपड़ा किसी ने चेंज करना है, खाना खाना है, कोई घर से बाहर से मेहमान आता है, रिश्तेदार आता है, अगर हम उसके लिए पक्का भी नहीं चला सकते हैं, तो फिर लानत है हमारे लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है? तो ये हमें एक मतलब तो पूरा समर्थन दे रहे हैं, बिल्कुल हम दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमारी पार्टी जो सेंटर में अलायंस भी हुई है, चिराग साहब ने अलायंस किया बीजेपी के साथ। हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी गलत कर रही है, कौन गलत कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, और हमें जहाँ रोजगार चाहिए, जो बिजली का जो बिल है जो पुराना माफ़ किया जाए, और जो यहाँ स्मार्ट मीटर की बात की जा रही, नहीं लगाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो लोगों को, बहुत से लोग हैं जो उनको अटैक हो जाना शुरू हो जाएगा, बहुत से लोगों को बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि सोच सोच के रात को नींदें उनकी हराम हो जाएंगी। तो इससे अच्छा कि अगर एलजी साहब हमारी रिक्वेस्ट सुन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो भले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, और ये बकरी शेर ने इकट्ठे पानी पिया था, इतना प्यार मोहब्बत था, तो आज इसको बांटने का काम किया जा रहा है। मतलब एक नफरत जैसी पैदा की जा रही है। अगर स्टेट तोड़ी थी या 370 पर तोड़ी थी, हमने सोचा कुछ ना कुछ विकास होगा, हमें बेनिफिट होगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमें तो क्या मालूम था कि अगर ऐसे लड्डू, कहाँ मिठाइयाँ हम बांटते कि भाई हमारे साथ स्पोर्ट हो रही है, ऐसी मिठाइयाँ बांट रही हैं, जो मिठाइयाँ अब निकल रही हैं, लोगों को मिठाइयाँ भूल गई हैं, जिसको नहीं था शुगर उसको भी शुगर पेशेंट बन गया है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। हम तो इनके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे, जो जम्मू, खासकर जम्मू के साथ है। हमें किसी के साथ लेना देना नहीं है, जम्मू के साथ इसके सियासत को छोड़ के सबका फ़र्ज़ बनता है सब लोग अपने हक की बात करें, क्योंकि
हमारे से ऊपर बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि गवर्नर साहब से बात करें कि भाई जम्मू के लोगों को जो बड़े बड़े मेयर बैठे बड़ी बड़ी पगड़ियां डालते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि गवर्नर साहब से बात करेंगे, इन लोगों को हक दिलाओ, जनता की परेशानी दिलाएं। आज कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जनता ही पीसी जा रही है। अमीरों को ही कल बेनिफिट होगा लाइट शेड का ज़्यादा, लेकिन गरीब लोग जो है आज भी रोडों में पीसे जा रहे हैं। तो ये गरीबों के साथ शुरू से होता ही आया, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट को बचाया जाए। आगे अगर आने वाला टाइम जो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, रोज़गार भी हमारा छीना जा सकता है। धन्यवाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी आप जिस तरह से रफीक मलिक जी ने कहा कि जम्मू की जनता को लगातार उन पर फरमान थोपे जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू की जनता जो बड़ी शांति प्रिय है, हर फरमान को सर झुका कर माना। पर अब जब उनकी रोजी रोटी पर लात मारोगे जनाब, जनता तो सड़कों पर आएगी। यानी पहले आपने कहा प्रॉपर्टी टैक्स, जनता ने वो भी माना। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, डिमोशन कर दी गई, जनता ने वो भी माना। आपने कहा था खुशहाली खुशहाली होगी, हालात बड़े अच्छे होंगे और जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर होगी। पर शायद जनता ने ये नहीं सोचा था कि जो लड्डू और ढोल नगाड़े जो बजा रहे हैं, कल को उन्हीं का ढोल बजाकर जनता का बजाया जाएगा। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या अब प्रीपेड मीटर्स की माध्यम से, यानी स्मार्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम थी, डिजिटल मीटर में क्या प्रॉब्लम थी, अब आप ला रहे हैं कि जो प्रीपेड मीटर्स है, यानी कि अगर आपका बिल 2500 आ रहा है तो कंप्यूटर आपका 3000 से कम लेगा नहीं। और जिस व्यक्ति की बेचारे की महीने की तनख्वाह 5000 7000 होगी तो बिल 5000 कहां से भरेगा, रोटी कहां से खाएगा। इसीलिए जो अमित कपूर कल जो आह्वान किया है, रफीक मलिक जी और इनकी पार्टी पूरी तरह से उन्हें समर्थन देती है। और ये भी इनका ये भी कहना है कि पार्टी से, सियासत से हटकर आज आम जनता की ये लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है, चाहे वो कोई भी हो। और इससे ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े नेताओं को तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 24 घंटे उनकी एसी गाड़ियां हैं और 24 घंटे उनके एसी जो कमरे हैं वो ठंडे रहते हैं। पर आम जनता जो सड़कों पर उतरी, उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और वो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं या पुरुष भी हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, आज वो भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। क्या यही है अच्छे दिन की शुरुआत? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।